2000 साल पहले मार्कस एंटोनियस ने अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में क्लियोपेट्रा को शादी के उपहार के रूप में 3 रत्नजड़ित अंडे उपहार में दिए थे। 1907 में एक किसान को 2 अंडे मिलने तक समय के साथ खो गए थे, तीसरा खो गया था। 2021 में एफबीआई के एक आपराधिक प्रोफाइलर, विशेष एजेंट जॉन हॉटले ड्वेन जॉनसन को म्यूजियो नाजियोनेल डी कास्टेल सैंट में प्रदर्शन के लिए रखे गए अंडों में से एक की चोरी की जांच में इंटरपोल एजेंट उर्वशी दास ऋतु आर्य की सहायता करने का काम सौंपा गया है। रोम में एंजेलो वह निर्धारित करता है कि प्रदर्शित अंडा नकली है और असली अंडा चोरी हो गया है, इसलिए दास ने कमरा बंद कर दिया है। हालांकि कमरे को सील करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय कला चोर नोलन बूथ रयान रेनॉल्ड्स हॉटले द्वारा पीछा किए जाने पर भागने में सफल हो जाता है। बूथ अंततः अंडे के साथ बाली में अपने घर भाग जाता है, लेकिन हॉटले को दास और इंटरपोल स्ट्राइक टीम के साथ उसका इंतजार करते हुए पाता है। उन्होंने बूथ को गिरफ्तार कर लिया और अंडे को कब्जे में ले लिया। किसी और को पता नहीं, बूथ की मुख्य प्रतियोगिता सारा ब्लैक उर्फ द बिशप गैल गैडोट स्ट्राइक टीम के सदस्यों में से एक के रूप में प्रच्छन्न है और वाहन के पीछे एक अन्य जालसाजी के साथ असली अंडे की अदला बदली करती है। अगले दिन दास ने हॉटले का सामना किया। वह कहती है कि एफबीआई के पास हॉटले का कोई रिकॉर्ड नहीं है और हॉटले को उसी दिन एक एन्क्रिप्टेड खाते से $8 का भुगतान प्राप्त हुआ था, जिस दिन बाली में अंडा चोरी हो गया था, यह मानते हुए कि वह अंडे की चोरी के लिए जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप उसने उसे एक सुदूर रूसी जेल में बूथ की ही कोठरी में कैद कर दिया। बूथ हॉटले को एक मिस्र के अरबपति के बारे में बताता है जो सभी 3 अंडों के लिए $300 की पेशकश कर रहा है। आगमन के तुरंत बाद उन्हें ब्लैक में लाया जाता है, जहां वह बूथ के सामने प्रस्ताव रखती है कि वे तीसरे अंडे को खोजने के लिए मिलकर काम करें, जिससे हॉटले को पता चले कि वह वास्तव में इसके ठिकाने के बारे में जानता है। बूथ ने उसके मामूली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वह ये कहते हुए चली गई कि वह दूसरा अंडा ढूंढ लेगी। हॉटले का सुझाव है कि वह और बूथ ब्लैक को हराने के लिए मिलकर काम करें। यदि बूथ उसे ब्लैक को कैद करने में मदद करता है तो बूथ दुनिया में नंबर 1 कला चोर के रूप में उसकी जगह ले लेगा। ये जोड़ी जेल से भाग जाती है और दूसरे अंडे को चुराने के लिए वालेंसिया की ओर जाती है, जहां कुख्यात हथियार डीलर सोटो वोस क्रिस डायमंटोपोलोस के पास है, जिसके वहां उनका सामना ब्लैक से होता है, जो इसे चुराने का भी इरादा रखता है। तीनों वोस की तिजोरी में पहुंचते हैं इससे पहले कि हॉटले बूथ को दास से बचाती, क्योंकि वह भी पार्टी में थी, उन दोनों को गिरफ्तार करना चाहती थी। पूरे घटनाक्रम के दौरान हॉटले को बूथ का विश्वास जीतने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, जहां हॉटले और बूथ तिजोरी में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के हाथापाई हथियारों का उपयोग करके ब्लैक से लड़ते हैं, इससे पहले कि वह उन्हें एक साथ हथकड़ी लगाती है। वॉयस अपने सुरक्षा विवरण के साथ आता है और पुरुषों को पकड़ लेता है, जबकि ब्लैक बताता है कि वह और वॉयस एक साथ काम कर रहे हैं। ब्लैक ने वॉयस को चेतावनी दी थी कि हॉटले और बूथ उसके अंडे चुराने की कोशिश करेंगे। हॉटले ने बूथ से ये भी कहा कि उसे तीसरे अंडे की परवाह नहीं है, वह सिर्फ ब्लैक को पकड़ना चाहता है, ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और अपना जीवन वापस पा सके। वालेंसिया छोड़ने के बाद बूथ ने हॉटले को बताया कि अंडा वास्तव में अर्जेंटीना में है, एक ऐसा स्थान जिसे केवल वह जानता है क्योंकि यह उसके दिवंगत पिता की प्रिय घड़ी पर अंकित था, जो कभी एडोल्फ हिटलर के निजी कला क्यूरेटर रुडोल्फ जीच की थी। दोनों अर्जेंटीना के जंगलों की खोज करते हैं, जहां उन्हें एक गुप्त बंकर मिलता है। अंदर अनगिनत नाजी कलाकृतियां हैं, उनमें से तीसरा अंडा भी है। ब्लैक बंदूक की नोक पर दोनों से अंडा चुराने के लिए आता है, लेकिन दास और स्थानीय पुलिस की एक टीम के आने से वह रुक जाता है। हॉटले, बूथ और ब्लैक एक प्राचीन मर्सिडीज में बंकर के पास एक परित्यक्त तांबे की खदान से गुजरते हुए भाग जाते हैं। वे एक झरने के शीर्ष के पास से बाहर निकलते हैं, जहां से वे कूदते हैं और नीचे एक झील में उतरते हैं। बूथ अंडे के साथ किनारे पर तैरता है, लेकिन उससे पता चलता है कि हॉटले और ब्लैक वास्तव में रोमांटिक और पेशेवर साझेदार हैं। दोनों उपनाम बिशप से जाने जाते हैं। बूथ अंडे को सौंप देता है और वे उसे वर्षावन में एक पेड़ पर हथकड़ी लगाकर छोड़ देते हैं। काहिरा में हॉटले और ब्लैक ने मिस्र के एक अरबपति खरीदार को उसकी बेटी की शादी के समय 3 अंडे दिए। क्लियोपेट्रा को मार्क एंटनी के मूल उपहार को दर्शाते जब दुल्हन शादी के गायक एड शीरन से अधिक उत्साहित होती है तो यह इशारा भारी पड़ जाता है। बाद में दास के इंटरपोल छापे से शादी बाधित हो गई। अपनी नौक पर अकेले हॉटले और ब्लैक की दोबारा मुलाकात बूथ से होती है, जो उन्हें सूचित करता है कि उसने दास को उनके केमन आइलैंड्स खाते के बारे में बताया था, जिसमें मिस्र के अरबपति से $300 मिलियन का भुगतान शामिल था, जिसे दास ने रोक दिया था। बूथ ये भी बताता है कि इंटरपोल उन्हें पकड़ने की राह पर है, लेकिन अगर वे उसे एक नई डकैती में मदद करते हैं तो उन्हें भागने का मौका देता है, जिसे अंजाम देने के लिए 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
वे सहमत हो जाते हैं और भाग जाते हैं, और दास उन तीनों को लाल नोटिस देता है क्योंकि वे पेरिस में लोवर में अपनी डकैती शुरू करते हैं।